बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम जैतूपुरा में मंगलवार को ताश खेलने के दौरान हुए मामूली विवाद ने गुरुवार को रात को विकराल रूप ले लिया। 70 वर्षीय बुजुर्ग दयाराम सिसोदिया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने शिक्षक बैजनाथ दुबे पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शव को नेशनल हाईवे पर रख दिया और बक्सवाहा बस स्टैंड पर करीब 2.5 घंटे तक चक्का जाम किया। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि पुलिस और प्रशासन को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। परिजनों के मुताबिक मंगलवार को दयाराम सिसोदिया ग्राम बिगरौदा स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। वहीं मंदिर परिसर में कुछ ग्रामीण ताश खेल रहे थे। उसी दौरान जैतपुरा निवासी शिक्षक बैजनाथ दुबे, जो कथित रूप से नशे की हालत में थे, वहां पहुंचे और ताश की गड्डी छीनकर फाड़ दी। दयाराम के विरोध करने पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। परिजनों का आरोप है कि बैजनाथ ने दयाराम को बुरी तरह पीटा, जिससे वो अचेत हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर गुरुवार शाम को उनकी मौत हो गई। दयाराम की मौत की खबर फैलते ही जैतपुर गांव में आक्रोश फैल गया। शाम 8:30 बजे ग्रामीण ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों में सवार होकर शव के साथ बक्सवाहा बस स्टैंड पहुंचे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। रात 9 बजे तक तहसीलदार भरत पांडे और नगर निरीक्षक सुनीता बिदुआ मौके पर पहुंचे, लेकिन समझाइश बेअसर रही। अंततः रात 10 बजे एसडीओपी रोहित अलावा बड़ा मलहरा से बक्सवाहा पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत कर बयान दर्ज किए और एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद रात 11 बजे चक्का जाम समाप्त कराया गया। शिक्षक बैजनाथ दुबे के भाई श्रीराम दुबे ने आरोपियों को आरोपों को नकारते हुए कहा कि दयाराम शराब बेचते थे, जिसकी शिकायत मेरे भाई ने की थी। घटना के दिन उन्होंने मजाक में गाली दी, जिस पर भाई ने हल्का धक्का दिया। मारपीट जैसी कोई बात नहीं हुई, हमारे भाई को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। एसडीओपी रोहित अलावा ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। करीब 2.5 घंटे तक चले चक्का जाम के कारण नेशनल हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हल्के वाहन वैकल्पिक रास्तों से निकलते रहे, लेकिन भारी वाहन और बसें फंसी रहीं। अंधेरे और तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रहे। एक्चुअली ये घटना 3 दिन पहले की है। एक बैजनाथ दुबे हैं, शिक्षक हैं वो बगरौदा में। उन्होंने श्री दयाराम सिंह को बगरौदा गांव में वो गए थे मंदिर हनुमान जी के, वहाँ से दर्शन करके लौट रहे थे तो उनको गाली गलौज की और उनको मारपीट कर दी तो वो गिर गए। उनकी छाती में उन्होंने काफ़ी लातें घूंसे मारे। इसके बाद वो आए, उनका रात को अस्पताल में उपचार कराया। सुबह वो थाने पहुँचे तो थाने में उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर उनसे कहा गया कि आप एक आवेदन दे दो बनवा के और फिर देखते हैं। तो उन्होंने अपना एक आवेदन बनवाया और दे दिया। उसके बाद पुलिस द्वारा एमएलसी कराई गई अस्पताल में। उसके बाद भी कोई कायमी नहीं की गई, क्योंकि उनको सीने में अधिक चोट आने के कारण दर्द हमेशा बना रहा और उसी कारण उनकी आज तकरीबन 5 बजे शाम को मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात हम लोग लगभग 20-22 लोग गांव से सभी आए, थाने गए मर्ग कायमी के लिए। तो मर्ग कायमी में लगभग 3 से 3.5 घंटे हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा और मर्ग कायमी फिर भी नहीं हुई। बार बार कह दिया गया कि हाँ करते हैं, फिर कुछ लिखवा दिया, फिर कुछ कटवा दिया। अंततः 3-3.5 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब मर्ग कायमी नहीं हुई तो फिर गांव के लोगों ने रोज़ गुस्सा आई और गुस्सा आके पूरा गांव एकत्रित होके आज यहाँ बक्सवाहा में टगड्डे पे चक्का जाम किया। तब जाके कुछ पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया और मर्ग कायमी की गई। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है क्या? नहीं, पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पुलिस का बहुत लचीला रवैया रहा और ख़ासकर तब अधिक लचीला रहा कि जब किसी घर का व्यक्ति मृतक घर में मृत पड़ा हो, उसके बाद भी पुलिस 4-4 घंटे अगर कार्रवाई नहीं करती है तो इससे दुखद और कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। अभी आप क्या मानते हैं कि पुलिस ने आपके साथ न्याय किया या? अब न्याय तो हम लोगों की एक छोटी सी मांग थी कि भाई मार्ग कायम किया जाए
और अगर वो दोषी है जिसने मारपीट की थी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो लेकिन पुलिस ने अभी भी कार्रवाई तो नहीं की है, केवल मर्ग कायम किया है। आश्वासन दिया है कि सुबह पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसा आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? अब आश्वासन से तो अभी संतुष्ट हैं, एसडीओपी साहब ने आश्वासन दिया है। कल फिर कोई कार्रवाई होगी आपके द्वारा? अगर आप संतुष्ट नहीं होते उनकी अगर कार्रवाई उचित नहीं होती है और संतोषपूर्ण नहीं होती है तो कल फिर चक्का जाम किया जाएगा। देखिए, आज शाम को 6 बजे के आसपास एक ग्राम जेतकपुरा से एक सूचना यहाँ पर थाने पर आई थी कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। उसमें चूँकि परिवारजन यहाँ पर आए थे और उनके द्वारा जो रिपोर्ट लिखी जा रही थी वही रिपोर्ट यहाँ पे लिखी जा रही थी। उसमें कुछ तकनीकी समस्या की वजह से कुछ उनको समय लगा, उस वजह से परिवारजनों की नाराज़गी थी कि काफ़ी समय लग रहा है। तो वही नाराज़गी के कारण उन लोगों ने यहाँ पर जो बस स्टैंड है वहाँ पर शव को रखकर उसका चक्का जाम किया था, जिसमें उनको समझाया गया है कि आपकी जो भी समस्या है वो आप एक बार थाने पे आकर हमें बता दें। और हम लोगों ने यहाँ पर उनकी जो भी समस्या थी, जो भी उनकी बात थी, वो उनके कथन और जो उनके हिसाब से यहाँ पर मर्ग कायम कर लिया है और आगे फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी क्यों स्थिति बनी सर कि उन लोगों को चक्का जाम करना पड़ा? उनका कहना यह था कि 2 दिन पहले भी रात इनकी दर्ज करने आए थे, पर यहाँ पर की नहीं गई। इसका क्या कारण? उसमें इनके द्वारा बताया गया कि कोई पहले एक मारपीट इनके साथ में मृतक के साथ में हुई थी, तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने मर्ग में शामिल कर लिया है। और कल हम इसका जब पीएम होगा और पीएम के बाद में जब पीएम रिपोर्ट जैसे ही आएगी, जो उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।